बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑल द वर्ड्स अ स्टेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ इन ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। के ऑल द वर्ड्स अ स्टेज जो पोएम है इसमें शेक्सपियर का जो जिंदगी का मुशाहिदा है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है उस पर एक नोट तहरीर करें। नंबर 2 है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज इनफैक्ट डिस्कसेस द जर्नी ऑफ लाइफ इलेबोरेट, यानी ये जो पोएम है ये जिंदगी के सफर के बारे में है उसको डिस्कस करती है। नंबर 3 है गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। फिर है व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ प्रेजेंटेड इन द पोएम, के जो 7 स्टेजेस हैं इंसान की जिंदगी की इस पोएम में वो कौन कौन सी हैं। विच स्टेज ऑफ मैंस लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब द मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय द पोएट, यानी कौन सी स्टेज ऐसी है जो शायर ने सबसे अच्छी डिस्क्राइब की है, सबसे अच्छा उसको बयान किया है। फिर इलेबोरेट द फर्स्ट थ्री स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की जिंदगी की जो पहली 3 स्टेजेस हैं उनको बयान करें। अच्छा, अब जो स्टेजेस के बारे में सुन लें, ये 7 स्टेजेस हैं, इनमें से पहली 2 भी पूछ लेंगे, पहली भी पूछ सकते हैं, 5वीं छठी कौन सी है, 7वीं कौन सी है, यानी अलग अलग हर स्टेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता होता है, इसलिए हमने इसकी सारी स्टेजेस को ही याद करना है। अब मैंने ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जिसमें आप 7 स्टेजेस जब याद करेंगे तो कोई भी आ जाएगी, आप उसमें से वो वाला हिस्सा लिखेंगे, आपने सारी की सारी नहीं लिखनी। जैसे अगर फर्स्ट 3 स्टेजेस आ जाती हैं तो आपने इस आंसर में से फर्स्ट 3 स्टेजेस पे जहां आंसर खत्म हो रहा है आपने वहीं पे एंड कर देना है, आगे का जो आंसर है वो आपने नहीं लिखना। ठीक है, अगर समरी आ जाती है तो आपने पूरा लिखना है, अगर कोई 4th या 5th स्टेज आ जाती है तो फिर आपने पहली 3 स्टेजेस नहीं लिखनी। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने अपने आंसर को जो है मोल्ड कर लेना है। अब आंसर देखते हैं। शेक्सपियर डिस्कसेस द जर्नी ऑफ लाइफ इन दिस पोएम। शेक्सपियर इस पोएम में जिंदगी के सफर को बयान करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। इट शोज हिज डीप ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज। ये जो पोएम है ये उसका जो गहरा मुशाहिदा है और जो उसका नॉलेज है वो हमारे सामने पेश करती है, हमें दिखाती है, हमें शो करती है। ही कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू अ स्टेज ऑफ ड्रामा। वो कंपेयर करता है इंसान की जिंदगी को एक ड्रामे के स्टेज से। एंड ऑल मैन एंड वीमेन आर लाइक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। और वो कहते हैं कि जो तमाम मर्द और औरतें हैं वो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस की तरह हैं, जैसे एक्टर होते हैं और एक्ट्रेसेस होती हैं उस तरह तमाम मर्द और औरतें हैं। दे कम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म देयर रोल। वो स्टेज पर आते हैं और अपना रोल परफॉर्म करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। एंड देन गो अवे, और फिर चले जाते हैं। वन मैन एक्ट्स मैनी रोल्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो इंसान का स्टे है, जो जितने दिन वो रहता है उसमें वो कई रोल प्ले करता है, कई किरदार अदा करता है। ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, ही प्लेज 7 रोल्स। वो 7 रोल प्ले करता है, 7 किरदार अदा करता है। शेक्सपियर डिवाइड्स ह्यूमन लाइफ इनटू 7 स्टेजेस, यानी शेक्सपियर जो है ह्यूमन लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड करता है। ऑल द स्टेजेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड वेरी अप्रोप्रिएटली। सारी स्टेजेस बहुत अच्छी डिस्क्राइब की गई हैं। बट इन माय व्यू, लेकिन मेरे ख्याल में, द डैश एज इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि ये जो फलां वाली जो एज है वो सबसे अच्छी है। अच्छा, अब आपने ये देख लेना है कि ये जो पैराग्राफ है ये आपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इसका, आपने ये वाला पैराग्राफ तो जरूरी शामिल कर देना है। कोई भी स्टेज पूछी जा रही है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये आपने जरूर लिखना है, स्टेज का चाहे वो कोई भी पूछ लें। और अगर वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी डिस्क्राइब की गई है, तो आप चाहे फर्स्ट स्टेज लिखें चाहे लास्ट लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ओपिनियन ले रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एक हम खास बस हम वही लिख सकते हैं, हम कोई नहीं लिख सकते। आपको जो सबसे अच्छी याद है आप वो वाली लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में, ही इज एन इन्फेंट हु इज क्राइंग एंड वॉमिटिंग इन द लैप ऑफ हिज मदर। वो एक इन्फेंट होता है, छोटा बेबी होता है जो अपनी माँ की गोद में रोता है और वॉमिट करता है। छोटे बच्चे बार बार जो दूध पीते हैं उसी को वॉमिट भी कर देते हैं। और नर्स, यानी माँ की या नर्स की गोद में जो है वो रो रहा है और वॉमिट कर रहा है। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप ख्याल खुद नहीं रख सकता। बेबी इतना कमजोर होता है।
ही एक्ट्स एज अ स्कूल बॉय इन द सेकेंड स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज बस इतनी सी है, छोटे बेबी की डिस्क्रिप्शन है कि वो रो रहा होता है और वॉमिट कर रहा होता है। फिर आ जाती है सेकेंड स्टेज, वो कौन सी है? ही एक्ट्स एज अ स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाले बच्चे की है। ही हैज अ हैवी बैग ऑन हिज बैक, उसकी कमर पे भारी बैग होता है। एंड गोज टू स्कूल अनविलिंगली, और वो स्कूल नहीं जाना चाहता। अनविलिंगली का मतलब है ना चाहते हुए वो स्कूल जाता है। ही हैज अ ब्राइट शाइनिंग एंड इनोसेंट फेस, उसका चमकदार इनोसेंट फेस होता है। और फिर अगली स्टेज आ गई, देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस, यानी फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो एक लवर की स्टेज है, जो ऐसे आहें भरता है जैसे गर्म आहें भरता है, जैसे भट्टी जल रही हो उसके अंदर। अच्छा, अब ये है थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज ही बिकम्स अ लवर, थर्ड स्टेज में वो एक आशिक बन जाता है, एक मोहब्बत करने वाला बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिमेन्स बिजी इन ड्रीम्स ऑफ हिज बिलवेड, ज्यादातर वक्त वो अपनी महबूबा के ख्यालों में गुजारता है, बिजी रहता है। ही राइट्स सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिज स्वीट हार्ट, और अपनी जो महबूबा है उसके लिए वो गाने लिखता है, गाने गाते हैं, यानी शायर बन जाता है वो मोहब्बत में। इन द फोर्थ स्टेज, चौथी स्टेज जो है, मैन बिकम्स अ सोल्जर, चौथी स्टेज में वो एक सिपाही बन जाता है। ही कीप्स अ बिग बियर्ड लाइक अ लेपर्ड, वो लेपर्ड की तरह एक बड़ी सी दाढ़ी रख लेता है। देन अ सोल्जर, फिर एक सिपाही, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो अजीबो गरीब कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और पार्ड मीन्स लेपर्ड, लेपर्ड की तरह उसने दाढ़ी रखी हुई है। ही इज ऑलवेज रेडी टू क्वर्ल एंड फाइट फॉर द सेक ऑफ ऑनर एंड फेम, वो हर वक्त, वो हमेशा तैयार होता है लड़ाई करने के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी शोहरत के लिए, यानी अपनी शोहरत के, अपने वकार के लिए वो हमेशा लड़ने को तैयार है, लड़ने को, मरने को। ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर दिस पर्पज, वो इस मकसद के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। द फिफ्थ स्टेज इज दैट ऑफ अ जज, पांचवी स्टेज जो है वो एक जज की है। ही हैज अ बिग फैट बेली, उसका बड़ा सा मोटा पेट होता है। बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा खा खा के उसका पेट जो है ना मोटा हो गया है। एंड टेकिंग ब्राइब्स, और रिश्वतें ले लेके। ही कीप्स अ बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, वो एक फॉर्मल कट की, फॉर्मल स्टाइल की उसने दाढ़ी रखी होती है। ही हैज अ स्टर्न लुक एट हिज फेस, उसके चेहरे पे एक बड़ी संजीदा और सख्त किस्म का तासुर होता है। ही कोट्स प्रोवर्ब्स टू इम्प्रेस अदर्स, और वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मुहावरे बोलता है। These two stages are the practical stages of man's life. अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which are the practical stages of man's life. तो देखें, जो बेबी की थी, जो स्कूल बॉय की थी और जो लवर की थी, वो प्रैक्टिकल स्टेजेस नहीं है। प्रैक्टिकल स्टेजेस का मतलब है जिसमें वो अमली तौर पे कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कमा रहा है, कुछ कर रहा है। तो प्रैक्टिकल स्टेजेस में आ जाएगा सोल्जर की, और ये जो फिफ्थ स्टेज है ये आ जाएगी जज वाली स्टेज। तो अगर वो आ जाए तो आपने पहली तीन स्टेजेस नहीं लिखनी, आपने ये फोर्थ और फिफ्थ लिखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर है देन ही मूव्स टू सिक्स स्टेज, फिर वो अगली स्टेज पे, सिक्स स्टेज पे चला गया है। एंड बिकम्स एन ओल्ड मैन विथ थिन लेग्स एंड आई ग्लासेस ऑन हिज नोज, और वो बूढ़ा हो गया है, उसकी टांगे कमजोर हो गई हैं और नाक पे उसके एनक है। हिज वॉइस इज वीक नाउ, उसकी आवाज अब कमजोर हो गई है। ही हैज पॉकेट्स ऑन हिज साइड्स एंड यूजेस हैंड बैग, और उसके ने जेबों वाली वो कपड़े पहनते हैं, साइड पे उसकी जेबें होती हैं, और उसका एक बस्ता हर वक्त उसके साथ होता है, हैंड बैग। आप देखें, जो बूढ़े होते हैं ना, इन्होंने अपनी जरूरत की सारी चीजें किसी बैग में, किसी थैले में, किसी चॉपर में डाल के अपने साथ ही रखी होती हैं, हर वक्त ये साथ लेके चलते हैं। फिर है इन द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की जिंदगी की आखिरी स्टेज में, ही इज रेडी टू लीव द वर्ल्ड, वो दुनिया से जाने के लिए तैयार है। ही बिकम्स वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा हो जाता है वो। ही लूजेज एनर्जी, उसके अंदर जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। हिज ड्रीम्स एंड एम्बिशंस फेड अवे, उसके जो ख्वाब थे, जो मकसद थे, वो खत्म हो जाते हैं। ही अगेन बिकम्स एन इन्फेंट, वो फिर से एक बच्चा बन जाता है। हु कैन नॉट डू एनीथिंग हिमसेल्फ, जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, यानी जैसे बेबी था जो अपना कोई काम खुद नहीं कर सकता था, ऐसे ही आखिरी स्टेज पे इंसान भी कुछ नहीं कर सकता। ही ऑलवेज नीड्स द हेल्प ऑफ अदर्स, उसको हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस मीन्स विदाउट, यानी विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग, यानी उसकी तमाम जो सेंसेस हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, फिर किसी चीज का मजा नहीं रहता।
ही लूजेज हिज टीथ, हिज आईसाइट, हिज सेंसेस एंड आइडियाज बिफोर डेथ, यानी मरने से पहले उसके दांत गिर जाते हैं, उसकी नजर खराब हो जाती है, उसकी सेंसेस खत्म हो जाती हैं। देन ही लीव्स द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वो दुनिया की स्टेज से चला जाता है, इसको छोड़ देता है। तो ये 7 स्टेजेस है, मैंने सातों की सातों, आप इतना भी याद कर लेंगे और रेलिवेंट स्टेज लिख देंगे तो आई एश्योर यू कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।